प्राचीन भारत का समय था। मगध राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राजा बिंबिसार का शासन चल रहा था। राजधानी राजगृह के चारों ओर बड़े बड़े बाजार थे। हर दिन दूर दराज से व्यापारी, किसान और साधक यहाँ आते और अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते। राजगृह में ही एक व्यापारी रहता था, विशाखा। उम्र लगभग 30 वर्ष रही होगी। धनी था, व्यापार में कुशल था, परिवार भी संपन्न था। देखने वालों को लगता, इससे सुखी व्यक्ति और कौन होगा, मगर भीतर की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। विशाखा दिन रात चिंता करता रहता। अगर कल व्यापार में घाटा हो गया तो, अगर परिवार पर कोई विपत्ति आ गई तो, अगर बीमारी ने घेर लिया तो, अगर भविष्य बिगड़ गया तो, हर समय उसका मन किसी अनहोनी की आशंका में डूबा रहता। लोग कहते, विशाखा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी चेहरे पर खुशी क्यों नहीं? वो मुस्कुरा देता, पर मन भीतर ही भीतर जलता रहता। विशाखा के घर में सब कुछ था, सोने चांदी के बर्तन, सुगंधित कपड़े, नौकर चाकर। परंतु रात को जब सब सो जाते, तो वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। नींद दूर भागती। उसकी पत्नी सुजाता अक्सर कहती, स्वामी, इतनी चिंता क्यों करते हो? आप मेहनती हो, ईमानदार हो। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर विशाखा कहता, नहीं सुजाता, तुम नहीं समझोगी। भविष्य अनिश्चित है, जो आज है कल खो भी सकता है। यही सोचकर मेरा मन कांप उठता है। धीरे धीरे उसकी चिंता बीमारी का रूप लेने लगी। भोजन कम करने लगा, शरीर कमजोर होने लगा। नौकर चाकर भी समझ नहीं पाते कि इतनी संपत्ति और सुख सुविधाओं के बीच यह व्यापारी इतना दुखी क्यों है। एक दिन राजगृह की गलियों में चर्चा फैल गई, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बिहार में ठहरे हैं और उपदेश देंगे। लोग कहते, उनके वचन सुनने से जीवन बदल जाता है। जो व्याकुल है उसे शांति मिलती है, जो मोह में डूबा है उसे प्रकाश मिलता है। विशाखा की पत्नी ने कहा, स्वामी, क्यों न आप बुद्ध के दर्शन करें, शायद आपकी चिंता कम हो जाए। विशाखा पहले तो टाल गया, लेकिन मन कहीं भीतर से खींचने लगा। अगले ही दिन वो सवेरे सवेरे विहार पहुंचा। संग्रहालय जैसे शांत वातावरण में बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और वृक्षों से आती ठंडी हवा। विशाखा भी वहां बैठ गया। बुद्ध ने धीरे धीरे वचन कहे, मनुष्य का जीवन नदी के प्रवाह जैसा है, हर क्षण बदलता रहता है। जो बीत गया उसकी चिंता व्यर्थ है, जो आने वाला है उसकी चिंता मूर्खता है। वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। यदि तुम वर्तमान को सही ढंग से जी लो, तो न भूत तुम्हें सताएगा, न भविष्य डराएगा। ये शब्द सुनकर विशाखा के हृदय में हलचल मच गई। उसे लगा जैसे कोई सीधे उसके मन को पढ़ रहा हो। उसकी आंखें भर आईं। सभा समाप्त होने के बाद विशाखा आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। भंते, मैं एक व्यापारी हूँ। धन है, परिवार है, पर मन में शांति नहीं है। मैं हर समय चिंता करता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, चिंता आग है। ये धीरे धीरे तुम्हें भीतर से जलाती रहती है, लेकिन आग तभी जलती है जब तुम उसे ईंधन देते हो। तुम्हारे विचार ही उस ईंधन का काम कर रहे हैं। यदि तुम विचार बदल लो, तो चिंता की आग स्वयं बुझ जाएगी। विशाखा ने पूछा, भगवान, ये कैसे संभव है? मेरा मन अपने आप चिंता करने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए, मन को साधना पड़ता है। जैसे कोई रथवान घोड़े को लगाम से नियंत्रित करता है, वैसे ही साधक अपने मन को जागरूकता से संभालता है। जब चिंता उठे तो उसे पहचानो, ये चिंता है, बस देखो, उससे लड़ो मत। वो स्वयं शांत हो जाएगी। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था। उसने नाव बनाई और नदी पार कर गया। अब जब किनारे पहुंचा तो सोचने लगा, यह नाव मुझे इतनी उपयोगी रही, क्यों न इसे अपने कंधे पर उठाकर आगे भी ले चलूं। बताओ विशाखा, क्या वो बुद्धिमान कहलाएगा? विशाखा बोला, नहीं भंते, जब नदी पार हो गई तो नाव को धोना मूर्खता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब कोई समस्या बीत चुकी हो तो उसकी चिंता धोना व्यर्थ है। तुम हर क्षण पुरानी नावों को धोते रहते हो, इसलिए थकान और दुख से भरे रहते हो। विशाखा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे लगा कि उसकी चिंता वास्तव में निरर्थक बोझ है।
बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद विशाखा का मन हल्का अवश्य हुआ, परंतु उसकी पुरानी आदतें तुरंत नहीं गईं। वो घर लौटा तो पत्नी ने देखा कि चेहरे पर कुछ शांति है। सुजाता ने पूछा, स्वामी, आज विहार में क्या हुआ? आप बदले बदले लग रहे हैं। विशाखा ने कहा, सुजाता, मैंने बुद्ध को सुना। उन्होंने कहा, भूत और भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। पर मैं सोच रहा हूँ, क्या इतना आसान है? मेरा मन तो अपने आप ही डर और चिंता में डूब जाता है। सुजाता मुस्कुराई, फिर से जाओ और पूछो। बुद्ध करुणामय है, वे अवश्य मार्ग बताएंगे। अगले दिन विशाखा फिर विहार पहुंचा। इस बार सभा थोड़ी लंबी थी। बुद्ध ने दुख और उसके कारणों पर चर्चा की। बुद्ध ने कहा, संसार में दुख है। इसका कारण है तृष्णा, आसक्ति और अविद्या। तृष्णा मतलब हर समय पाने की चाह, आसक्ति मतलब जो मिल गया उसे खोने का भय, और अविद्या मतलब जीवन की अस्थिरता को न समझ पाना। विशाखा ने सुना और सोचा, हाँ, मेरी चिंता भी तो इन्हीं कारणों से है। व्यापार बढ़ेगा या नहीं, धन रहेगा या नहीं, परिवार सुरक्षित रहेगा या नहीं, ये सब आसक्ति और तृष्णा के कारण ही तो है। सभा समाप्त हुई तो वह पुनः बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भंते, आपने कहा कि चिंता आसक्ति से जन्म लेती है, पर मन तो अपने आप चिपक जाता है। मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक किसान के बैल भाग गए। वो दुखी होकर विलाप करने लगा, अब मैं खेत कैसे जोतूंगा? मेरी फसल नष्ट हो जाएगी, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसी समय उसका पड़ोसी बोला, भाई, चिंता मत करो, कल तक तुम्हारे बैल लौट भी सकते हैं। किसान ने रात भर चिंता की। सुबह देखा, बैल लौट आए और साथ में 2 जंगली बैल भी ले आए। अब उसके पास पहले से अधिक बैल हो गए। देखा, विशाखा, किसान की चिंता निरर्थक थी। भविष्य की अनिश्चितता को लेकर उसने खुद को यातना दी, लेकिन जीवन तो अपने आप बदलता रहता है। बुद्ध ने कहा, इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य और जागरूकता में जीना ही बुद्धिमानी है। विशाखा ने पूछा, भंते, तो क्या मुझे ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, ध्यान ही चिंता का उपाय है। जब मन भविष्य की ओर भागे तो उसे श्वास पर टिकाओ। श्वास आती है, देखो, श्वास जाती है, देखो। धीरे धीरे मन वर्तमान में ठहरने लगेगा, और जहाँ वर्तमान है वहाँ चिंता का स्थान नहीं। विशाखा ने बुद्ध की बात मानी। घर लौटकर उसने शांत जगह बैठकर श्वास पर ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में कठिनाई हुई, मन बार बार भटकता, व्यापार की बातें याद आती, भविष्य की कल्पनाएं उठती, पर बुद्ध की बात उसे याद आती, सिर्फ देखो, लड़ो मत। इसलिए वो हर बार मन को पहचान लेता, हाँ, ये चिंता है, और फिर श्वास पर लौट आता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन थोड़ा शांत रहने लगा है। वो रात को कुछ देर गहरी नींद भी लेने लगा। धीरे धीरे सुजाता और घर के लोग भी देख रहे थे कि विशाखा का स्वभाव बदल रहा है। वो पहले छोटी सी बात पर घबरा जाता था, अगर यह सौदा बिगड़ गया तो। अब वो कहता, चलो देखते हैं, जितना हो सकता है उतना करेंगे। बाजार में भी लोग नोटिस करने लगे। पहले जो व्यापारी हर समय बेचैन रहता था, अब शांत स्वर में बात करने लगा। एक दिन उसके मित्र ने कहा, विशाखा, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम हमेशा परेशान रहते थे, अब इतने शांत कैसे हो गए? विशाखा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बुद्ध का उपदेश सुना है। उन्होंने सिखाया है, चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। मैं अभी सीख रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ, मन बहुत हल्का हो गया है। लेकिन जीवन में परीक्षाएं अचानक आती हैं। कुछ ही समय बाद विशाखा के व्यापार में वास्तव में नुकसान हो गया। समुद्र मार्ग से आने वाला माल तूफान में नष्ट हो गया। खबर मिलते ही उसका मन फिर कांप उठा। पुरानी आदत लौट आई, अब क्या होगा? मेरा धन डूब गया, भविष्य अंधकार में हो गया। वो फिर विहार पहुंचा और बुद्ध के सामने रोने लगा। भंते, मैंने ध्यान किया, शांति भी पाई, लेकिन अब जब सचमुच नुकसान हुआ, मेरा मन बिखर गया। मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, समझो, धन नश्वर है। जैसे फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, वैसे ही संपत्ति आती है और चली जाती है। यदि तुम अपने सुख को धन पर टिकाओगे तो चिंता कभी नहीं जाएगी।
सुख तो भीतर है, जागरूकता में है, संतोष में है। फिर बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक राजा था जिसके पास असीम संपत्ति थी, फिर भी वो दुखी रहता था। एक साधु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, ये कटोरा जादुई है, इसमें जो भी डालोगे कभी पूरा नहीं होगा। राजा सोना डालता, चांदी डालता, रत्न डालता, पर कटोरा खाली ही रहता। वो और बेचैन होता गया। अंत में साधु ने कहा, राजन, ये कटोरा तुम्हारी तृष्णा का प्रतीक है। जब तक तुम चाह को नहीं छोड़ोगे तब तक कोई वस्तु तुम्हें संतुष्ट नहीं करेगी। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हारी चिंता भी उसी कटोरे की तरह है। जितना धन पाओगे उतनी चिंता बढ़ेगी। मुक्ति तभी है जब तुम भीतर संतोष खोजो। इस बार विशाखा ने गहरी सांस ली। भंते, अब मुझे समझ आ रहा है। मेरी चिंता इसलिए है क्योंकि मैं हर समय भविष्य में सुख ढूंढता हूँ। अगर मैं वर्तमान में संतोष पालूं, तो चिंता की कोई जगह नहीं बचेगी। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, यही मार्ग है। अभ्यास करते रहो, धीरे धीरे तुम्हारा मन चिंता से मुक्त हो जाएगा।